सुप्रभात। सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस सुंदर लाइव मॉर्निंग योग कक्षा में। आज हमारे साथ दो युवा साधिकाएं प्रज्ञा और निशी, दोनों कजन सिस्टर हैं। तो इनके साथ आज हम अपनी सुंदर साधना करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें। ज़्यादा से ज़्यादा पंजों को आगे पीछे करें। पूरे प्रयास में घुटने दबे रहें। करते जाएंगे आगे पीछे अपने आप, अपनी गति से। गर्दन को सीधा रखेंगे। वेरी गुड। दोनों पंजों को एक साथ घुमाएंगे। पूरे प्रयास में घुटने दबे रहेंगे। 3-4 आवृत्तियां क्लॉकवाइज, 3-4 आवृत्तियां एंटी क्लॉकवाइज, अपनी गति से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, करते जाइए। प्रयास जरूर करें, घुटने ना उठें। दोनों पाँव को आधा फीट खोलकर दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएं। जैसे कॉपी को खोलते हैं, बंद करते हैं। ध्यान केवल अपनी क्रिया पर, प्रभाव पर। लगातार प्रसन्नता, लगातार मुस्कुराहट। वापिस आएंगे। अब दोनों पाँव को खोलिए, बंद करिए। इस प्रकार से अपने हिप्स के ऊपर लगाइए। हर बार एड़ी को हिप से लगाने की कोशिश करें। घुटने के ऊपर बड़ा अच्छा असर आएगा। करिए करिए करिए। हाथों का सहारा ले लें पीछे। हर बार एड़ी आपके हिप्स को टच करे अल्टरनेट लेग से। अब दोनों पाँव को हल्का सा एड़ी को उठाकर ऐसे दोनों हाथों को भी आपस में क्लैंप करके थोड़ा हवा में रखने की कोशिश करें, पंजे तान कर। वेरी गुड, पंजे तानिए बाहर की ओर। दोनों भुजाएं सीधी। करिए करिए करिए। दोनों एड़ियां हवा में, केवल हिप्स के ऊपर पूरे शरीर का वजन। धीरे धीरे वापस चक्की चलाएंगे। दोनों हाथ आपस में क्लैंप रहें। इसी प्रकार आगे से आगे झुकें, पीछे से पीछे जाएं। घुटने ना उठें, घुटने ना मुड़ें। दोनों पांव मिलाकर चलाते जाएं चक्की। एड़ी मिली हुई, अंगूठा मिला हुआ। अब दूसरी साइड से एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया, करिए करिए करिए। आ जाएंगे वापस। हल्का सा विश्राम ले लें। रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद। दोनों एड़ियां मिलाएं। बटरफ्लाई के लिए निकट से निकट लेकर आएं। दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप करके दोनों घुटने ऊपर नीचे। पुनः रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। एड़ियां शरीर से टच हो जाएं, अति उत्तम।
बहुत बढ़िया बेटा, करते जाइए करते जाइए। प्रज्ञा और निशी हमारे साथ कितने बढ़िया से आपके सामने दोनों डेमो कर रही हैं। कहीं पर भी समझ में ना आए ज़रूर देखें आप। रीढ़ आपकी सीधी होगी, बहुत अच्छा आपको इसका प्रभाव लाभ मिलेगा। एड़ियाँ कुछ साधकों की आगे खिसक रही हैं, थोड़ा प्रयास कीजिए अंदर की ओर खींचने का। करते जाएं करते जाएं, धीरे धीरे आएंगे वापस। हल्का विश्राम, सामान्य श्वास। उन्हें एड़ी पंजे मिलाएं। पद्मासन के लिए पहले दाईं टांग को मोड़ें, फिर बाईं टांग को मोड़ें। नाभि के निकट स्थित करें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। उससे पहले एक और क्रिया करते हैं, दोनों भुजाओं को ऊपर लेकर जाएं, 5 उंगलियों को खोलें, खींचे ऊपर से ऊपर, और झटके से अब श्वास छोड़ते हुए नीचे लेकर आएंगे। मुट्ठी बनाकर कोहनियां पीछे जाएंगी। करते जाएं, 10 से 15 बार करें अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर। जब ऊपर जाए कोहनियां बिल्कुल सीधी, उंगलियां ज़्यादा से ज़्यादा खुलें। जब नीचे आए मुट्ठी बंद, कोहनियां पीछे जाएं। वेरी गुड। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। फेफड़े प्रभाव में, शरीर में ऊर्जा आती हुई। वापस हल्का विश्राम ले लें, रिलैक्स। इसी अवस्था में बैठे रहें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें और श्वासों के सामान्य होने का इंतजार करें। मंद मंद मुस्कान। लगातार कोशिश करें हमारी कमर बिल्कुल सीधी रहे। रीढ़ आपकी जितनी सीधी होगी उतनी बढ़िया प्राण शक्ति पूरे शरीर को मिलेगी। कितने भाग्यशाली हम सब, सुबह सवेरे इस अमृत बेला में प्रभु कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से हम सुंदर सामूहिक योग साधना करने जा रहे हैं। मन में ऐसा संकल्प लें, ऐसा प्रॉमिस करें अपने आप से, पूरी क्रिया के दौरान जितना संभव होगा आंख बंद रहेगी और हर क्रिया पिछले दिन से और बेहतर होगी और अच्छी होगी। केवल शरीर ही नहीं, हमारा मन भी पूरी तरह कक्षा में अपनी क्रियाओं पर पूरी तरह केंद्रित रहेगा। आइए उस प्रभु का ध्यान करें, उस शक्ति का ध्यान करें, उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करें जिसने हमें जीवन दिया है, जो इस जग को चला रहे हैं। 3 बार ओम ध्वनि करेंगे, 1 बार गायत्री मंत्र। सभी परिवार के साथ मिलकर बोलेंगे, पूरी श्रद्धा के साथ बोलेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन खोलेंगे, आंखें बंद ही रहेंगी। अपने पाँव को सीधा करके थोड़ा रिलैक्स दे दें और अब अपने आसन पर बिना सहारा लिए कोशिश जरूर करें, खड़े हो जाएं। बार बैठ जाएंगे, बिना सहारा लिए बैठिए, क्रॉस करते हुए पाँव को बैठ जाएं। फिर से एक बार खड़े हो जाएंगे, करिए जी करिए, वेरी गुड। एक बार फिर से बैठिए, पुनः एक बार खड़े हो जाएं, एक बार और बैठिए। हाथ की जरूरत ना पड़े, घुटने की जरूरत ना पड़े, केवल पंजों पर फिर से खड़े हो जाएं। बहुत बढ़िया। ये देखिए दोनों हमारी साधिकाएं प्रज्ञा और निशी कितनी सुंदरता के साथ आपको करके दिखा रही हैं। कजन सिस्टर्स हैं दोनों। आइए जी, इनके साथ कुछ खड़े होने की सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं। दोनों हाथों को चलाएंगे, पाँव को चलाएंगे, जॉगिंग करेंगे अपनी क्षमता के हिसाब से। हर बार कोशिश आपके पाँव की एड़ी आपके हिप्स को टच करे, वेरी गुड। और उंगलियों को कस के खोलना, कस के बंद करना, दोनों चीज करते जाएं करते जाएं। चलिए वापस आ जाएं। दोनों हाथ अपने कंधों पर रखेंगे, पांचों उंगलियां मिलाकर, और गोल गोल कोहनियों को घुमाएंगे। घुमाइए कोहनियों को। जब आगे आए कोहनी आपस में टच हों, फिर ऊपर लेके जाएं आकाश की ओर, पीछे लेकर जाएं। जितना बड़ा घेरा बनाएंगे उतने बढ़िया से आपके कंधे प्रभाव में आएंगे। विपरीत दिशा में करेंगे इसको। बहुत बढ़िया। चलिए जी वापस आ जाएं। हल्का विश्राम, खड़े होकर करेंगे गोमुख आसन। पाँव में सुविधाजनक दूरी, दाईं भुजा कंधे के ऊपर से, बाईं भुजा बगल से, और दोनों हाथों को आपस में क्लैंप करके कोहनी आकाश की ओर खींचिए। भुजा को, कोहनी को आकाश की ओर, हाथ कान के साथ। दोनों हाथ आपस में क्लैंप हैं, देखिए बिल्कुल बढ़िया से। बहुत बढ़िया। गहरे लंबे श्वास। गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। धीरे धीरे आएंगे वापस। क्रिया को दूसरी ओर से करेंगे। बाईं भुजा को कंधे के ऊपर से लेकर जाएं, दाईं भुजा को बगल से लेकर जाएं। फिर से दोनों हाथ आपस में एक दूसरे को क्लैंप कर लें। मुस्कुराते हुए गहरे लंबे श्वास। कोशिश सभी करें और सही तरीके से करें। गर्दन इसमें सीधी रहेगी। क्षमता को ध्यान में रखकर करें। बहुत बढ़िया शरीर का अलाइनमेंट हो जाता है। हृदय आपका प्रभाव में आता है। कंधों के जोड़ आपके खुल जाते हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस। रिलैक्स। आज एक आसन करते हैं खड़े होने का, अश्वत्थ आसन।
बहुत ही बढ़िया आसन है, महिलाओं के लिए विशेष उपयोगी है। दोनों पाँव में 2-3 इंच का फासला। अब बाईं भुजा धीरे धीरे तानते हुए लेकर जाएं ऊपर आकाश की ओर। लेफ्ट भुजा को लेकर जाएं और अपने राइट हैंड को, हथेली को पीछे हिप्स के पास रखें। हथेली का रुख हिप्स के निकट, कोहनी बिल्कुल सीधी। अब पीछे वाले पांव को भी उठा दें और हाथ को भी उठा दें, बिना घुटना मोड़े। पंजे को तान दें, हवा में रहेगा पंजा। पंजे को तान कर तभी रुक पाएंगे। पीछे हाथ की 5 उंगलियां मिली रहेंगी, आगे नहीं झुकना। इसमें इस बात का ध्यान रखना है। अगर आगे आप झुक गए तो इसका लाभ कम हो जाएगा। जैसे आप ताड़ासन में खड़े होते हैं खींचकर भुजा को, वैसे ही खड़ा रहना है। कलाई सीधी रखनी है, बिल्कुल खींच के ऊपर। भुजा कान के साथ या कान के पीछे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। घुटना सीधा जी, घुटना नहीं मोड़ना, घुटना नहीं मोड़ना। कुछ साधक साधिकाएं घुटना मुड़ रहा है उनका। हाथ को भी उठाइए, जितना ऊपर उठा सकते हैं पीछे वाले हाथ को, पृथ्वी के पैरेलल आ जाए, अति उत्तम। सामने किसी चीज पर कंसंट्रेट करें। रुकिए रुकिए रुकिए। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है दोनों का। धीरे धीरे आएंगे, पहले पांव वापस तानते हुए भुजा नीचे। हल्का विश्राम, सामान्य श्वास। विश्राम के वक्त आंखें अवश्य बंद करें ताकि जल्दी से हम सामान्य होकर अगली क्रिया और बेहतरी से करें। पुनः 2-3 इंच का फासला दोनों पंजों में। अब की बार राइट हैंड को लेकर चलें ऊपर, तानते हुए आकाश की ओर। कलाई बिल्कुल सीधी, कोहनी बिल्कुल सीधी। अब श्वास भरते हुए लेफ्ट पांव को और लेफ्ट हैंड को लेकर चलें ऊपर पीछे की ओर, बिना घुटना मोड़े, हवा में। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं दोनों। ये देखिए, बिल्कुल एक लाइन में, आगे नहीं झुक रहे बिल्कुल भी। आप भी आगे मत झुकिए। फायदा तभी मिलेगा जब शरीर आपका बिल्कुल सीधा रहेगा। जैसे वृक्ष आसन करते हैं, जैसे ताड़ासन करते हैं, आगे झुकने से इसका प्रभाव काफ़ी कम हो जाता है। घुटना को सीधा रखने का एकमात्र तरीका, पंजे को तानिए। वेरी गुड निश्चय बेटा, बहुत अच्छा हो रहा है। प्रज्ञा बहुत अच्छा कर रहे हो। करिए करिए करिए, रुकिए। कुछ साधकों ने फिर से कलाई मोड़ दी। कलाई नहीं मोड़नी जी, कंधे से नाखून तक बिल्कुल सीधी भुजा। जितना खींच के रखेंगे भुजा, उतनी आसानी होगी रुकने में। वेरी गुड बेटा, धीरे धीरे आएंगे वापस। पहले पांव तानते हुए, भुजा भी नीचे। रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद। महसूस करें प्रभाव को। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं, सूर्य नमस्कार के लिए। सूर्य नमस्कार अपने आप में पूर्ण आसन। सूर्य नमस्कार में भी पहले हम वार्म अप करेंगे और फिर एक बार रुक कर करेंगे। 2 बार हम स्पीड से करेंगे, लेकिन स्पीड से करने में भी स्थितियां नहीं गलत हों। जल्दी से आपने इंतजार नहीं करना, बढ़िया से पीक पोजीशन पर पहुंचना है। पहली स्थिति में आ जाएं, प्रणाम मुद्रा। एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ मिलकर प्रणाम मुद्रा में। ध्यान आपका आज्ञा चक्कर पर, जहां तिलक लगाते हैं। मंत्रोच्चारण द्वारा आह्वान। पहले मेरी आवाज सुने, फिर मिलकर परिवार के साथ बोलें एक आवाज में। ओम मित्राय नमः।
श्वास भरते हुए भुजाएं ऊपर, दूसरी स्थिति। कलाई सीधी रखनी है जी, कलाई नहीं मोड़नी। खींचे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए तीसरी स्थिति, कमर से झुकें। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। नाभि का संकोचन, घुटने को पीछे धक्का दें। चौथी स्थिति, दोनों हथेलियां दबाकर आसन पर जमाएं, राइट पांव पीछे, कमर को नीचे दबाएं, गर्दन को पीछे करें। दूसरी टांग भी लेकर जाएं, एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठ कुंभ में आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। ये देखिए जी कितनी सुंदरता के साथ रुके हुए हैं। लगाएंगे घुटने, वक्षस्थल, फोरहेड, अष्टांग प्रणाम। पंजे खड़े हुए, एड़ी मिली हुई, कोहनी खड़ी हुई, ऊपर आकाश की ओर कोहनी। आगे से धड़ को उठा दें, हथेलियों पर वजन, पीछे पांव मिले रहेंगे, खड़े रहेंगे पंजे, माथा आकाश की ओर। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। पीछे से धड़ को उठाएं, फिर से एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठ कुंभ में, शरीर की शेप वी आकार में। राइट पांव को आगे लेकर आएं, बहुत बढ़िया। एक ही बार में देखिए दोनों की कितनी बढ़िया स्थिति। गर्दन पीछे, दूसरी टांग भी आगे, माथा घुटने के निकट। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करें, तानियों ऊपर से ऊपर खींचे। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। मुस्कुराहट चेहरे पर। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। दो, तानते हुए भुजाएं आकाश की ओर खींचे। पिछली बार से और अच्छा करेंगे, आंख बंद करके करेंगे। 3, कमर से झुकें। और थोड़ी कोशिश, थोड़ा नाभि को अगर सिकोड़ लेंगे, वाकई आपकी कमर और थोड़ी झुक पाएगी। करिए। 4, लेफ्ट पांव पीछे। सूर्य नमस्कार का वार्म अप। फिर अगली बार हम रुक कर करेंगे, अभी से मन बनाएं। दूसरी टांग भी पीछे, एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठ कुंभ में, आंखें बंद करके, पांचों उंगलियां हाथ की मिली हुई, पैरेलल आ जाएं, एक लाइन में पूरा शरीर। वेरी गुड, वेरी गुड। अष्टांग प्रणाम। नाभि आसन पर ना लगे, कोशिश करें। पीछे से पांव ना खुलें, कोशिश करेंगे। तनाव दूर होता है। आगे से धड़ को उठा दें, कोहनियां सीधी पीछे की ओर मोड़ें, एड़ी मिली हुई, घुटने मिले हुए। पीछे अगर गलत करके स्थिति करेंगे, लाभ पूरा नहीं मिलेगा। करिए कोशिश घुटनों को, गर्दन को पीछे ले जाने की। पीछे से धड़ को उठा दें, स्थितियों को रिपीट करें। फिर से एड़ी आसन पर लगाइए एड़ी को। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लेफ्ट पांव को आगे लेकर आएं, कमर नीचे, गर्दन पीछे, माथा आकाश की ओर। दूसरी टांग भी आगे, बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करें, खींचे ऊपर, तानिए तानिए तानिए। भुजा कान के साथ या पीछे आगे नहीं आए। थोड़ा सा कमर को, गर्दन को, कंधे को पीछे झुकाइए। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा।
एक बार दोनों हाथ नीचे कर लें और थोड़ा सा अपने आप को सामान्य कर लें, रिलैक्स कर लें। अभी हमने ज़्यादा रुका नहीं, 2-2 मिनट में हमने सूर्य नमस्कार का 2 बार अभ्यास करवाया। अब 8 से 10 मिनट में एक बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास और करेंगे। अपनी क्षमता से ज़्यादा नहीं करेंगे। किसी को घबराहट हो, थकान हो गई हो, अभी शवासन में विश्राम ले सकते हैं। फिर से मन बनाएं, एड़ी मिलाएं, पंजे खोलें, दोनों भुजाएं शरीर के साथ। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। आज्ञा चक्कर पर देखें, जहाँ पर बिंदी टिक्का लगाते हैं इसमें डीप देखने का प्रयास करें। इस पोर्शन में देखने से तनाव दूर हो जाता है, योग के प्रति और हमारी रुचि, विश्वास उत्पन्न होता है। भगवान सूर्य का पुनः आह्वान मंत्रोच्चारण द्वारा। ओम भास्कराय नमः। श्वास भरते हुए ले चलें, दोनों भुजाओं को आकाश की ओर खींचिए। इसमें गलती ये ना हो कि मेरी अंगुलियां अंगूठे खुले हों, घुटने ढीले ना पड़ें। बहुत बढ़िया बेटा। कलाई को सीधा रखना है जी, बिल्कुल खींचना है भुजाओं को। विशुद्धि चक्कर पर ध्यान। गर्दन के पीछे होता है रीढ़ का ऊपरी भाग। एक बार गहरा लंबा श्वास लें, खींचे कमर को ऊपर और श्वास छोड़ते हुए बिना भुजाओं को हिलाए कमर को मोड़िए। आपने हाथ को नहीं मोड़ना। घुटने को पीछे धक्का दीजिए। सबसे ज़्यादा गलती यहाँ पर घुटना ढीला पड़ जाता है, थाई की मांसपेशियाँ ढीली हो जाती हैं। इस चीज़ को आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। जो लोग रात को जल्दी भोजन करते हैं 7 बजे के आसपास, जो लोग स्नान करके सुबह की हमारी साधना में जुड़ते हैं, उनकी सारी क्रियाएं बढ़िया होने लगती हैं। बहुत बढ़िया बेटा। मणिपुर चक्र प्रभाव में है, नाभि के ठीक पीछे होता है रीढ़ पर, वहां ध्यान को केंद्रित करें। दोनों हथेलियां आसन पर जमाकर राइट लेग पीछे से पीछे, जितना पीछे आपका पंजा जाएगा आपकी स्थिति अपने आप बढ़िया हो जाएगी। आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। चेक कीजिए क्या आपकी दोनों हथेलियां आसन पर जमी हुई हैं पूरी तरह से। क्या उंगली अंगूठे आपके मिले हुए हैं अच्छी तरह से। कहीं चेहरे पर सिकन तो नहीं आ गई। बहुत बढ़िया। क्या आपकी आंखें बंद हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो दोनों। दूसरी टांग भी पीछे लेकर जाएं। पहली टांग को हिलाने की आवश्यकता ना पड़े। एड़ी आसन पर जरूर लगाने की कोशिश करें। लगे ना लगे, लेकिन आपने अपनी 100% प्रयास देनी है, कोशिश करनी है, एफर्ट्स मारनी है। ठुड्डी कंठकुंभ में थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आएंगी। नाभि को संकुचित करना है। बहुत अच्छा बेटा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोनों की इतनी बढ़िया स्थिति है, देख करके इतना आनंद आ रहा है। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में आएगा, एक लाइन में बिल्कुल सहजता के साथ। और रुकिए यहाँ पर। ये जो पोस्चर है इसमें लगातार अभ्यास करेंगे तभी आप रुक पाएंगे, नहीं तो कंपन होने लगता है, मुश्किल होने लगती है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो। शानदार, बहुत अच्छा प्रदर्शन। यहीं पर आएंगे अब अष्टांग प्रणाम में। घुटने, वक्षस्थल और फिर फोरहेड। हल्का नाभि को संकुचित करके अनाहत चक्कर पर ध्यान, हृदय के पीछे रीढ़ पर। अष्टांग प्रणाम। कितने भाग्यशाली। सुबह सवेरे ईश्वर की कृपा।
ईश्वर का आशीर्वाद, प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। कल आपने देखा कितना विशेष दिन था, भगवान श्री राम का मंदिर का विशेष जो है कंस्ट्रक्शन प्रारंभ हुआ है, भूमि पूजन हुआ है। और सबसे अच्छी बात मैं जब देख रहा था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री इतने बढ़िया ढंग से पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हुए अष्टांग प्रणाम कर रहे थे। तो आप भी प्रभु श्री राम के चरणों में नतमस्तक हों। हथेलियों पर दबाव देकर आगे से धड़ को उठाएंगे, पीछे से बिल्कुल भी शरीर ना हिले। इस बात की आपने पूरी कोशिश करनी है। थाई का प्रेशर नीचे, कंधों का प्रेशर, गर्दन का प्रेशर पीछे। बहुत बढ़िया। दोनों इतनी सुंदरता के साथ, इतना बढ़िया आपस में सिमेट्री हो रखी है दोनों की। वेरी गुड। आंख बंद करके महसूस करें, मूलाधार चक्र आपका प्रभाव में है। पेट की असंख्य नस नाड़ियां आपकी खिंचाव में आई हुई हैं। कंधे इसमें आगे लटक जाते हैं। थोड़ा कंधों को भी पीछे करिए, जैसे कोई आदमी आगे से आपकी दोनों उंगलियों से कंधों को दबा रहा हो पीछे। रीढ़ के सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। पीछे से धड़ को उठाएंगे, लेकिन धीरे धीरे, बिना घुटने का सहारा लिए। फिर से ठुड्डी कंठकुंभ में, फिर से एड़ियां आसन पर, फिर से नाभि का संकोचन, फिर से शरीर की वी शेप। आंखें बंद हों। अपने आप से ईमानदारी बरतनी। आपने आंख खोलने की कोई आवश्यकता नहीं इस वक्त। केवल सुनिए और अपनी क्रिया को बेहतर बनाइए। सहस्त्रार चक्कर पर ध्यान, जहां चोटी होती है वहां पर श्वास भरते हुए राइट लेग आगे लेकर आएंगे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। निशी बेटे ने तो अभी स्टार्ट किया है योग से जुड़े हुए, और इतनी बढ़िया साधना, ऐसा लग रहा है जैसे कितने सालों से वो योग से जुड़ी हुई हैं। बहुत बढ़िया। देखिए कितनी बढ़िया स्थिति बनी हुई है दोनों की। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। दूसरी टांग भी आगे लेकर आए। माथा घुटने के निकट, घुटने को बिल्कुल सीधा करना है जी, घुटने नहीं मोड़ने। बार बार आपको ये याद दिलाया जाता है। बार बार नाभि को संकुचित करिए, श्वास निकालकर सिकोड़िए नाभि को, और फिर कमर को साथ साथ झुकाइए। वेरी गुड बेटा। दोनों की उंगलियां आसन पर टच हो रही हैं। बहुत बढ़िया। कुछ और प्रयास करेंगे, कुछ ही दिनों में माथा भी घुटने के निकट पहुंच जाएगा। पूर्ण स्थिति बढ़िया बन जाएगी। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करेंगे, लेकिन धीरे धीरे। भुजा कान के साथ ही रहे। खींचेंगे ऊपर। कलाई को सीधा फिर से ध्यान रखना है, और थोड़ा लंबाई दीजिए। थोड़ा दबाव बनाइए कंधों का पीछे। गर्दन भी हल्की पीछे। करिए करिए करिए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। घुटनों को ढीला नहीं पड़ना, घुटनों को भी पीछे तान के रखना है। एड़ी मिली हुई है, पंजे खुले हुए हैं। श्वास छोड़ते हुए अंतिम स्थिति प्रणाम मुद्रा। चेहरे पर संतुष्टि, होठों पर मुस्कान, रोम रोम प्रफुल्लित। पूरे शरीर में ऊर्जा जैसे दौड़ रही हो। इतनी ऊर्जा भगवान सूर्य से हमने सुबह सवेरे ग्रहण की। मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे,
बिना आँख खोले आसन पर लेट जाएं। सब आसन में विश्राम। सब आसन में बहुत आनंद आता है जब हम ईमानदारी से बंद आँखों में चक्रों पर ध्यान लगाते हुए अपने सूर्य नमस्कार का अभ्यास कंप्लीट करते हैं। मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ, जो लोग स्नान करके नहीं जुड़ते, एक बार मेरे कहने से ट्राई अवश्य करें। केवल 15 दिन के लिए करें और स्नान करके सुंदर साधना के साथ हमारी जुड़े। अगर वाकई उनको परिवर्तन लगे तो उसको कंटिन्यू करें। उनका समय बचना प्रारंभ हो जाए तो वो कंटिन्यू करें स्नान करके। अन्यथा जैसे आप बिना स्नान कर रहे हैं अपनी मर्जी से करते रहें, लेकिन एक बार एक्सपेरिमेंट जरूर करना चाहिए, ऐसी मैं सबसे आशा रखता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। चलिए जी, आएंगे चेतन अवस्था में। नाव आसन के लिए तैयार हो जाएं। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों भुजाओं को तानते हुए पीछे लेकर जाएं, सर की ओर। हथेली का रुख आकाश की ओर है, कोहनियां सीधी हैं, पंजे तने हुए हैं। खींचिए एक बार शरीर को अधिक से अधिक। श्वास भरते हुए दोनों पांव ले चलें हाथों की ओर। आगे पीछे रोलिंग करना प्रारंभ करेंगे, लेकिन अपनी क्षमता से ज्यादा नहीं। 2 बातों का ध्यान रखना है विशेष। एक तो घुटने ना मुड़े, दूसरे आपके भुजाएं कान से लगना हो। वेरी गुड, करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। करिए करिए करिए, धीरे धीरे आवृत्ति को पूरा करते हुए बैठ जाएंगे। अब की बार बैठ करके विश्राम। सामान्य श्वास, पाँव को सीधा कर लें। बहुत ही बढ़िया साधना कर रहे हैं दोनों हमारी साधिकाएं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आइए आज इन दोनों के साथ में कमर चक्र आसन का अभ्यास करते हैं। कमर चक्र आसन, दोनों आमने सामने अपने चेहरे को कर लें, पाँव को फैला लें खोलकर। खोल लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा सा पीछे हो जाओ आप। हाँ ठीक है जी, वेरी गुड। पहले इसकी सहायक क्रियाएं करेंगे, फिर इसकी पूर्ण क्रिया करेंगे। थोड़ा सा दोनों पाँव को और ज़्यादा खोल सकते हैं, खोलिए। वेरी गुड। एक दूसरे के पंजों से पंजे मिलाकर एक दूसरे को सपोर्ट करनी है आपने। अब दोनों हाथ आपस में एक दूसरे के हाथ भी पकड़ लीजिए और अब आगे पीछे जाएंगे। थोड़ा एक पीछे जाएगी एक बार और फिर उसके बाद दूसरा कमर से, और पंजों को आपने ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के पंजों को सपोर्ट करनी है, खोलने का प्रयास करना है। करिए, आप अपने आप करते रहिए। और थोड़ा पाँव खोलिए, कोशिश करिए। दोनों अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए, घुटने ना उठें जी। कमर का उपयोग करिए, कमर को झुकाना है आपने, घुटने को नहीं उठाना। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आएंगे वापस,
इसी अवस्था में हल्का सा विश्राम, हाथों का स्टैंड बना सकते हैं, हल्का सा रिलैक्स। फिर से एक बार दोनों हाथ सामने, अब की बार हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, टच नहीं करेंगे। दोनों भुजाएं कंधे की सीध में, और अब दोनों भुजाओं को गर्दन सहित राइट साइड में लेकर जाएं। एक दोनों अपनी अपनी राइट साइड में लेकर जाएं। पाँव को लेकिन थोड़ा धक्का दीजिए एक दूसरे को, ताकि घुटने ना मुड़ें। गर्दन साथ साथ घूमेगी। अब मध्य में लेकर आएं, हाथ टकराए नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएंगे। अब दूसरी साइड लेकर जाएं। एक दूसरे के घुटने पंजे को दबाइए। कलाई सीधी, फिर से मध्य में लाकर राइट साइड में, राइट, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट, कमर गर्दन सीधी, राइट, लेफ्ट, कोहनी सीधी, कोहनी नहीं मोड़नी। सामने लेकर आए, दोनों भुजाएं नीचे, फिर से विश्राम, सामान्य श्वास, आंखें बंद। दोनों पंजों को आपस में मिलाने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा, या तो आप कम करें या वो ज़्यादा करें, कोशिश कीजिए पंजे से पंजे मिलें। वेरी गुड। अब इसकी पूर्ण क्रिया करेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। एक दूसरे से कोशिश करें हाथ टकराए नहीं। अब अपने राइट हैंड को लेकर जाएं लेफ्ट पंजे से आगे, और बाएं हाथ को लेकर जाएं कमर के पीछे, और आगे पीछे रोलिंग करना प्रारंभ कर दें। करिए जी, करिए। ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के पंजों को दबाएंगे तो और अच्छा लगेगा आपको। कमर का उपयोग करना है आपने। करिए करिए करिए। माथा घुटने के निकट ले जाने की कोशिश करिए। बहुत बढ़िया। कमर चक्रासन कर रहे हैं हम लोग। धीरे धीरे वापस आ जाएं। दोनों पांव सीधे सामने। यहीं से दोनों हाथ राइट साइड में रखेंगे, एक साथ पंजों को घुमाएंगे, लेफ्ट साइड में वज्रासन में आ जाएंगे। आएंगे वज्रासन में, सामान्य श्वास कर लें, आंखें बंद। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल, शिथिलासन। पेट के बल लेट जाएंगे। दाईं टांग, दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग, बाईं भुजा मुड़ी हुई। धनुरासन का अभ्यास करेंगे। दोनों साधिकाएं बहुत ही बढ़िया कर रही हैं। दोनों का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन चल रहा है। दोनों कजन बहनें हैं। चलिए जी, एड़ी पंजे मिलाएं, माथा पृथ्वी पर। दोनों पांव के घुटने एक साथ मोड़कर अपने हाथों से टखनों को पकड़ लें, या फिर पंजे को अपनी सुविधा के हिसाब से पकड़ लें। अभी माथा नहीं उठाएंगे। माथा लगाने में घबराहट हो तो ठुड्डी लगा लेंगे। पहले श्वास भरेंगे, पेट को फुलाएंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटने उठाएंगे। उठाइए दोनों घुटने, पहले थाई उठाइए, और श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठा देंगे। कोशिश करें घुटनों में गैप कम हो, लेकिन एड़ियों और नितंब के बीच में फासला ज़्यादा हो। दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। एड़ियाँ हिप से दूर, घुटने दोनों निकट से निकट, गर्दन पीछे से पीछे, पंजे तने हुए, पेड़ू का भाग आसन पर, बाकी शरीर उठा हुआ। बहुत बढ़िया बेटा। गर्दन में थोड़ी और गुंजाइश है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। ये देखिए निशी बेटे का कितना बढ़िया हो रहा है। और ये देखिए
प्रज्ञा का, और दोनों का एक साथ देखिए कितनी बढ़िया से एक सिमिट्री है दोनों की। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। धीरे धीरे आएंगे वापस शिथिल आसन, बाईं ओर लेफ्ट साइड में ले, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई, दाईं टांग दाईं भुजा, बाईं टांग बाईं भुजा सीधी, दाईं भुजा दाईं टांग मुड़ी हुई, आंखें बंद, एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लेकर पीठ के बल आ जाए। मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पांव को इकट्ठा मोड़ें। आज पंजों को खोलने वाला करते हैं जी। दोनों पंजों को कंधों से, कंधों के समान खोल दीजिए या कंधों से थोड़ा ज़्यादा खोल दीजिए। दोनों पंजों को खोलिए, अपने दोनों पंजों को। जिनसे पंजे खोल कर ना हो वो पंजे मिलाकर कर सकते हैं। दोनों भुजाएं, दोनों भुजाएं दाएं बाएं फैला दीजिए। दोनों भुजाएं दाएं बाएं फैला दीजिए 180 डिग्री पर। एक दूसरे से हाथ टच ना हो, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं। वेरी गुड। श्वास भरते हुए दोनों घुटने लेकर जाएं राइट साइड में, गर्दन लेकर जाएं लेफ्ट साइड में। क्योंकि पांव खुले हुए हैं इसलिए घुटने के ऊपर घुटना नहीं आएगा। लेफ्ट साइड का घुटना राइट साइड की एड़ी के ऊपर आएगा या एड़ी के निकट आसन पर आएगा। करिए, कोशिश करिए। बहुत बढ़िया। आंखें बंद कर लीजिए। सभी साधक साधिकाएं आंख बंद करके करेंगे। अब समझ में आ गया? भुजाओं को खींचना है आपने। कोशिश करिए लगातार घुटने आसन की ओर रहें। चेहरे पर तनाव अगर आ रहा है तो मैं कहूँगा बीच में वापस आ जाएं आप। जितनी देर रुकना है खुश होकर रुकना है। आप जो मेहनत कर रहे हैं इसका फ़ायदा सबसे पहले आपको मिलना है, फिर आपके परिवार को, समाज को। खींचिए खींचिए भुजाओं को, दबाइए घुटनों को, सामान्य श्वास में रुकिए। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हैं। दोनों की स्थितियां बहुत बढ़िया। जब हम पंजों को खोलकर करते हैं तो हमारी थाई पर, प्रजनन अंगों पर भी बहुत बढ़िया असर आता है। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। थोड़ा सा अपने आप को सामान्य करें। पंजे आपके कंधे से थोड़े ज़्यादा खुलें, तभी आपकी स्थिति बढ़िया बनेगी। जितने चौड़े कंधे हैं उससे ज़्यादा आपके पाँव के एड़ी और पंजे खुलेंगे। शब्दों पर ध्यान। श्वास भरते हुए दोनों घुटने लेफ्ट साइड में, गर्दन राइट साइड में। वेरी गुड बेटा। उंगली अंगूठे कुछ साधकों के ने खोल रखे हैं जी। बार बार हम आपको याद दिला रहे हैं, कितने दिनों से याद दिला रहे हैं कि आपने अंगूठे को, उंगली को मिलाकर ये क्रिया करनी है। भुजाओं को भी आपने इसमें विशेष महत्व देना है। घुटने तो आप पूरे प्रयास से बढ़िया से कर रहे हैं, लेकिन हाथों को ढीला छोड़ देते हैं। वेरी गुड बेटा। निशी बेटा बहुत अच्छा। प्रज्ञा बेटी बहुत अच्छा कर रही हो। रुकिए, रुकने से ही फायदा होगा। देखिए, खाली देखने से या सुनने से कुछ नहीं होगा। कमर का पुराने से पुराना दर्द ठीक होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, आराम आराम से, एक सिमिट्री में। गर्दन भी साथ साथ आएगी। अब दोनों पाँव को मिला लें एक बार, एड़ियों को निकट से मिला लें, और अब बिना रुके 2 बार राइट साइड में लेकर जाएंगे घुटनों को, गर्दन को लेफ्ट साइड में बिना रुके करेंगे।
पंजों को मिलाकर करेंगे, अब एड़ी को मिलाकर करेंगे, बिना रुके करेंगे, आंख बंद करके करेंगे। आज का आखिरी आसन है। जब आपकी आवृत्तियां पूरी हो जाएं, दोनों पांव को सीधा करें, दोनों हाथों को आगे ले लें, सब आसन। अब अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, पंजों को दाएं बाएं लुढ़का दें, हाथ की उंगलियों को शिथिल छोड़कर स्वतः ही वो अपने आप से जैसे वो मुड़ना चाहें मुड़ जाएं। आपने कोई प्रयास नहीं करना। अब आपने तो मन की आंखों से अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करना है, अपने सभी अंगों का धन्यवाद देना है कि इन्होंने आपके लिए इतना सुंदर कार्य किया, साथ दिया आपका। प्रभु से केवल एक ही प्रार्थना हो, प्रभु इस योग की गंगा में हम प्रतिदिन डुबकी लगाएं। चाहे जो भी सर्कमस्टांसेस चल रही हो, कैसा भी व्यवसाय हो, जॉब को भी हम पूरी तरह उसका अपना कर्तव्य पूरा करते हुए सुबह का 1 घंटा किसी भी तरह हम जरूर निकाल पाएँ। प्रभु ऐसा आशीर्वाद दीजिए आप। तीन 365 दिन हमारी साधना हो, हमें देखकर और मेरे दोस्त, मेरे सगे संबंधी, मेरे पड़ोसी योग से जुड़ने लगें। ऐसी कृपा करो प्रभु, ऐसा आशीर्वाद दो प्रभु। बार बार इन्हीं शब्दों को दोहराते हुए, यही प्रार्थना करते हुए, पूरे उत्साह के साथ, पूरी उमंग के साथ आएंगे चेतन अवस्था में। एड़ी पंजे मिलाएंगे, अपने दाहिनी ओर करवट लेंगे राइट साइड में और उठ करके बैठ जाएंगे। बहुत ही बढ़िया बेटा, दोनों आप लोग कर रहे हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। इतनी दोनों की बढ़िया सिमेट्री है, दोनों लंबाई में भी एक समान, और इतना बढ़िया आपने प्रदर्शन किया। तो आइए एक मस्ती भरी हंसी हो जाए आप सबके साथ। आंखें खोल लें, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन जैसे भी मस्ती के साथ बैठे रहें, और आंख खोलकर मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करें। और जोर से हंसते जाएं। मस्ती भरी आज की अंतिम आवृत्ति। शांत। अब शांत हो जाएं, आंखें बंद कर लें, रीढ़ गर्दन सीधी रहे। इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपने। नीचे बैठने में आपको मुश्किल लगे, सोफे पर बैठें, चेयर पर बैठें, पलंग पर बैठें। जो पद्मासन लगा सकें अवश्य लगाएं। प्राणायाम के समय पद्मासन लगाने से और ज़्यादा फायदा मिलता है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में।
शांति पाठ तक कोशिश करें, अब आँखें ना खोलनी पड़े और हिलडुल भी ना हो। बीच में अगर आपको बैठने में मुश्किल लगे तो आप अपने पोजीशन को चेंज करें, लेकिन बिना आँख खोले। भस्त्रिका प्राणायाम, दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें, मूल बंद लगाकर करेंगे इस क्रिया को। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। 25 से 30 आवर्तियाँ करेंगे। स्थिति लें, कंधे भी जब आप श्वास भरें ऊपर उठाएं और फिर जब श्वास छोड़ें कंधों के नीचे करें। शुरू करें जी। वापिस श्वास छोड़कर आवृत्ति को पूर्ण करें। रिलैक्स। ध्यान केवल और केवल प्रभाव पर, फेफड़ों पर आए प्रभाव पर, हृदय पर आए हुए प्रभाव पर, मस्तिष्क पर आए हुए प्रभाव पर ध्यान रहे। कमर हमारी लगातार सीधी रखनी है हमने। प्राणायाम के बाद जब आपको शांत होने के लिए बैठा जाता है, बोला जाता है, उस वक्त आंखें बिल्कुल ना खुले। वो उसी प्राणायाम का हिस्सा होता है। जो विशेष अनुभूति होती है आपको, उसके साथ जुड़ना होता है। तीन मिनट का करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। समय का ध्यान मैं रखूंगा। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रहेंगे। अब की बार कंधे नहीं लेंगे। भरने में कोई शक्ति नहीं लगेगी, केवल और केवल छोड़ने में शक्ति लगेगी। 2 आवृत्तियों के बीच आपने थोड़ा सा अंतर रखना है ताकि श्वास स्वतः ही भरे। मूल बंद लगा रहेगा पूरी क्रिया में। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें, आनंद पूर्वक श्वास भरें, शक्ति लगाते हुए आवृत्ति प्रारंभ करें।
एक ही बार में अधिकाधिक श्वास बाहर निकालें, बाह्य कुंभक में रुक जाएं, मूल मंत्र लगा रहेगा। जब ना रुका जाए आनंद पूर्वक श्वास भरें, अधिकाधिक श्वास भर आंतरिक कुंभक में भी रुकें। पुनः मूल मंत्र। मूल मंत्र खोलते हुए शांत। सुंदर अनुभूति, जो शरीर में विशेष परिवर्तन आते हैं, जो विशेष प्राण शक्ति हम ग्रहण करते हैं, उसको महसूस करना और बार बार ईश्वर का, अपने माता पिता का धन्यवाद करना। कोई हिलडुल नहीं, लगातार मुस्कान, लगातार प्रसन्नता। आइए अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे, जो बिना हाथ उठाए कर सकते हैं कोशिश करेंगे, बिना हाथ उठाए करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ही रखें। जो नए साधक हैं वो केवल दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। बाकी साधक केवल अपने माइंड को ऐसा आदेश दें कि हम लेफ्ट साइड से श्वास को भर रहे हैं और राइट से श्वास को छोड़ रहे हैं, राइट से भर रहे हैं, लेफ्ट से छोड़ रहे हैं। एक बार कोशिश करें, आप सरप्राइज होंगे। केवल सोचने मात्र से जैसा हम चाह रहे हैं वैसे हमारी नासिका, वैसे हमारा श्वास चलना प्रारंभ हो जाता है। करिए जी। जो नए साधक साधिकाएं हैं, जिनको लग रहा है कि नहीं कर पा रहे, वो दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाकर अंगूठे का और अनामिका का सहारा लें। बाएं से भरना, दाएं से छोड़ना, दाएं से भरना, बाएं से छोड़ना। पूरा ध्यान श्वासों के ऊपर हो, पूरी कंसंट्रेशन। हर श्वास मेरे सामने से मेरी कंसंट्रेशन, मेरे फोकस के साथ गुजरे। ना श्वास भरने की आवाज़ आए, ना श्वास छोड़ने की आवाज़ आए। श्वास का अनुपात बराबर रखने का प्रयास कीजिए। और ऐसी अपनी मन स्थिति बनाएं, ऐसा अपना भाव बनाएं श्वास भरते हुए कि मेरे अंदर विशेष शक्तियाँ, विशेष ऊर्जा, विशेष वाइब्रेशंस अंदर प्रवेश कर रही हैं। और श्वास छोड़ते हुए मेरे शरीर की जो गंदी गैसें हैं, मेरी जो नकारात्मकता है, जो मेरा तनाव है, भय है, वो सब बाहर जा रहा है। पूरी तरह से इसमें खो जाएं, पूरी तरह मस्त हो जाएं। बहुत सिंपल लेकिन बहुत शानदार रिजल्ट देने वाला प्राणायाम। सर दर्द हो, माइग्रेन हो, तनाव हो, बीपी हो, शुगर हो, मौसम के बदलने से होने वाले रोग हों, सब से छुटकारा दिला देता है केवल एक ये सुंदर सिंपल प्राणायाम। इम्यूनिटी जिसके लिए आज हम सब अपने घरों में रहते हैं, कोशिश करते हैं कि बाहर कम से कम निकलें, कोरोना जैसी महामारी से हम अपने आप को लड़ने के लिए तैयार करें, उसके लिए भी ये प्राणायाम बहुत ही उत्तम है।
कुछ साधक साधिकाओं की कमर झुक रही है, ध्यान रखें। बाईं ओर से श्वास को निकालते हुए आवर्ती को पूर्ण करेंगे। आवर्ती पूर्ण करने के पश्चात हाथ ज्ञान मुद्रा में पुनः देखें कैसा फील कर रहे हैं आप। क्या हल्कापन महसूस हो रहा है? क्या आपको विशेष आनंद की अनुभूति हो रही है? ज्ञान मुद्रा की स्थिति सही बनाकर रखें। नीचे की दोनों उंगलियां सीधी तनी हुई। दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लें जी। बाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली रख लें। नाभि के निकट सुविधाजनक स्थिति में रखें। फिर से कमर गर्दन सीधी। आइए आज के अंतिम पड़ाव ध्यान की ओर अग्रसर होते हैं। पूरे ध्यान के दौरान एक दूसरे के साथ आवाज़ मिलाएंगे। आज हम महामृत्युंजय मंत्र का इकट्ठा मिलकर जाप करेंगे। बहुत ही ताकत है। कभी आपको समय मिले, कभी आधा घंटा 25 मिनट लगातार आप इसका करिए और फिर देखिए कैसे आप ऊर्जा से अपने आप को भरे हुए पाते हैं। हम कोशिश करेंगे कम से कम 11-12 अवश्य करें, समय को देखते हुए। अगर समय होगा तो ज़्यादा करेंगे। आवाज़ से आवाज़ मिलानी है जी आपने। भरें श्वास। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्देनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। 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 ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्देनात्
मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिर्वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिर्वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। शांत शांत भाव से बैठे रहें। महामृत्युंजय मंत्र पूरे शरीर में ऊर्जा भर देता है, शरीर के प्रत्येक अंग को वाइब्रेट कर देता है। खो जाएं इस ऊर्जा में, खो जाएं इस वाइब्रेशंस में। कुछ पल बिल्कुल शांत भाव से बैठ प्रभु की अनुभूति करें, प्रभु का सानिध्य प्राप्त करें, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रभु से बस एक ही प्रार्थना, प्रतिदिन हम योग करें, ध्यान करें, हर एक कार्य करते वक्त प्रभु का साथ रहे, प्रभु हमारे साथ रहें, हमें मार्ग दिखाते रहें। और लोगों को जोड़ेंगे, कम से कम एक अपने सगे संबंधी को, मित्र को, रिश्तेदार को फ़ोन करेंगे, लिंक भेजेंगे। ये जो लिंक आपको दिया जा रहा है, ये आप किसी भी समय देख सकते हैं, कभी भी आप कर सकते हैं साधना। कल फ्राइडे है, हमारी विशेष कक्षा होगी, उसमें भी आपने जुड़ना है। एफिशिएंसी क्लास बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं। तो कल आप समय से जरूर जुड़ेंगे हमारी एफिशिएंसी क्लास फ्राइडे की, जो हर वीक होती है। आइए शांति पाठ द्वारा आज की कक्षा को विराम दें। पुनः एक गहरा लंबा श्वास लें ओम ध्वनि के लिए। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।
कुछ देर के लिए इसी तरह शांत अवस्था में बैठे रहें, कोई हिलडुल ना हो। बंद आँखों में ही दोनों हाथों का आपस में घर्षण करेंगे। जो विशेष ऊर्जा उत्पन्न हो उसे अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करेंगे और बड़ी कोमलता से नेत्र खोलेंगे। जो और समय हो बिना आँख खोले और प्रभु के साथ जुड़े रहें, प्राणायाम ध्यान करते रहें। ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। कल राम मंदिर का प्रारंभ हुआ, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमारी आज की साधिकाओं प्रज्ञा और निशि को सब आशीर्वाद दें। देखिए पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, दोनों कजन सिस्टर्स हैं और बिल्कुल बढ़िया से बहुत ही अच्छी इन्होंने आज साधना की। वीडियो को आप दोबारा देखें, हर एक आसन में बहुत ही अच्छे से मास्टरी एफिशिएंसी क्लास की तरह इन्होंने आज बढ़िया से करके दिखाया आपको। इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को प्रेरित करें योग से जुड़े रहने की। सभी अधिकारियों का कोटि कोटि धन्यवाद जो इस कार्यक्रम को हम आपके पास लेकर आ पाते हैं। इसमें जिला प्रधान, हमारे क्षेत्रीय प्रधानों का विशेष योगदान, केंद्र प्रमुखों का विशेष योगदान। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। सबसे ज़्यादा योगदान तो आप लोगों का है, जो आप लोग जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़े हुए हैं। तो एक बार फिर से आपको धन्यवाद करते हुए आज की कक्षा को विराम देते हैं। कोई त्रुटि अगर रह गई हो उसके लिए क्षमा मांगते हुए, कोई भी आपका सुझाव हो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। कमेंट सेक्शन में जब वीडियो ख़त्म हो जाती है उसके बाद ही लिख पाते हैं आप। अभी जो आप लिखते हैं ये बहुत कम लोग देखते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, दोपहर में या 1 घंटे बाद या 10 मिनट बाद, तो वो ज़्यादा जो है काम आती है जी। धन्यवाद जी, आपका दिन शुभ हो।